हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये सेकंड केस स्टडी है सीबीएसई की जो केस स्टडी आई हुई है उनमें से। तो अटल टनल इसके बारे में देखो पहले बताया हुआ है कि केस स्टडी है ना, ये इसलिए दी हुई है कि आप कुछ सीखो। तो ये एक जीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अटल टनल आल्सो नोन एज रोहतांग टनल, इसे रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है। इज ए हाईवे टनल, ये एक हाईवे है। हाईवे होते हैं जो बड़े रोड होते हैं उनको बोला जाता है। बिल्ट अंडर द रोहतांग पास, ये बनाया गया है रोहतांग पास के पास से। इन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की जो पहाड़ियां हैं पीर पंजाल, ईस्ट साइड की जो पीर पंजाल पहाड़ियां हैं उनमें ये बनाया गया है। द लेह मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश, और ये लेह मनाली का हाईवे बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। एट अ लेंथ ऑफ 9.02 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 9.02 किलोमीटर है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट टनल, ये सबसे लंबी टनल है अबव 10,000 फीट, 10,000 फीट नीचे, लगभग इतने मीटर इन द वर्ल्ड, एंड इज नेम्ड आफ्टर फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इंडिया के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम से ये बनाई गई है, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल टनल के नाम से ये है। द टनल रिड्यूस द ट्रैवल टाइम, इसकी वजह से, इस टनल बनने की वजह से जो ट्रैवल टाइम है वो रिड्यूस हो गया। ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड केलोंग, केलोंग के बीच की जो मतलब मनाली और केलोंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई। द वे टू ले के अंदर से होके जाने के बाद। मोर एवर द टनल बाईपास मोस्ट ऑफ द साइट्स, और जो टनल है वो बाईपास कर रही है ज़्यादातर साइट्स को दैट वर प्रोन टू द रोड ब्लॉकेज, और रोड पे जो ब्लॉकेज या कोई परेशानी आ रही थी उसकी वजह से जा रही है। फिर आपको ये एक फ़ोटो दिखाया हुआ है टनल का बाहर का, अटल टनल रोहतांग ये नाम दिया हुआ है यहाँ पे टनल का। तो फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो टनल के बारे में। अर्थ इज एक्सक्वेटेड टू मेक अ रेलवे टनल, रेलवे टनल बनाने के लिए क्या किया? मिट्टी खोद के निकाली गई। द टनल इज सिलेंड्रिकल ऑफ रेडियस 7 मीटर, और टनल जो है ये आगे से तो ठीक है घुसने के लिए रास्ता है, लेकिन आगे अंदर जाके सिलेंड्रिकल शेप है इस तरीके से। एंड लेंथ 450, मान लो इस तरीके से है टनल, ये ऐसे सपोज करो यहाँ से एंट्री का रास्ता है और यहाँ से आउट का रास्ता है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 450 मीटर, इतनी मीटर हो गई। अ लेवल सरफेस इज लेड इनसाइड द टनल टू कैरी द रेलवे लाइन्स, और ये देखो सर्कल होती है ना, तो ये जो लेवल बना हुआ है, ये जो मैंने बनाया पहले ही टेढ़ा बनाया है, तो ये लेवल किस लिए बनाया गया है? ताकि इस पे गाड़ी वगैरह अच्छे से चल सके। तो जो आपको लेवल दिया गया है उसका द लेवल सरफेस इज रिप्रेजेंट बाई ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ए और बी से। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, और सर्कल का जो सेंटर है वो ओ से है स्टार्ट, ये हो गया हमारा ओ से। एंड ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये वाला एंगल अगर हम ऐसे बना दूं मैं और ऐसे करूं तो ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का। द स्पेस बिलो ए बी, और ए और बी के बीच में जो स्पेस है ये वाला, फिल्ड विद द रबल यानी डिब्रिज फ्रॉम डेमोलिशिंग बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे पुरानी जो बिल्डिंग थी उनका मलबा यहाँ पे भर के और इसको रोड को फिलअप किया गया है। तो ये लगभग हमारे को दिया हुआ था क्वेश्चंस, और इसकी रेडियस 7 है, और ये देखो ये रेडियस दी हुई है, ये 7 है, और लेंथ जो है ये यहाँ से जितनी भी लंबी ये टनल है, ये अंदर तक जो आगे जो छेद दिख रहा है वहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितनी है? 450 मीटर। तो लेंथ में यहाँ लिख लेता हूँ, लेंथ कितनी है? 450 मीटर, रेडियस 7 हो गई, और ये वाला एंगल हमारे को 90 दिया हुआ है। अब हमारे से इसने क्वेश्चन पूछे कुछ, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज रिमूव टू मेक द टनल, ये टनल बनाने के लिए कितना वॉल्यूम इसका रिमूव किया गया है? तो वॉल्यूम तो सीधा हम सर्कल का फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल देंगे, और कितना वॉल्यूम इसमें से निकल रहा है वो बता देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर, और टोटल जितनी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का। टोटल लेंथ कितनी है? 450, तो पाई है 22/7, रेडियस है 7 × 7 × 450, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। 7 से 7 काट दो, और 7 to the 14, 7 to the 14 और 15 × 450, तो ये आ गया इसका टोटल वॉल्यूम। किस में आ जाएगा? ये हमारा मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब में। तो ये इतना वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज रिमूव टू मेक द टनल, तो इतना वॉल्यूम इसमें से इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है।
और ये जितना भी बन रहा है मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। फिर सेकंड का सॉल्यूशन हमारा, अ कोटिंग इज टू बी डन ऑन द सरफेस ऑफ इनर कर्व्ड पार्ट ऑफ द टनल। अब टनल का जो अंदर का पार्ट है ना, ये देखो यहाँ से लेकर और ये जो ब्लैक वाला गोला दिख रहा है इसमें पेंट करेगा। तो ये तो हो गया रोड, यहाँ पे तो करेगा नहीं इस रोड पे तो, और ऊपर ऊपर वाले में सारे में पेंट करेगा, मतलब इस एरिया में पेंट करेगा और इसमें नहीं करेगा। ठीक है, कोटिंग करेगा। इनर कर्व्ड पार्ट ऑफ द टनल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द टनल टू बी बीइंग कोटेड। तो कितने एरिया में कोटिंग होगी। तो हमें पहले तो क्या निकालना है, ये जो हमारी टनल बन रही है, ये सेक्टर जो बन रहा है हमें ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, या फिर कई आदमी लिखते हैं पाई आर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, वो एक ही बात है, वो कटने के बाद 180 आ जाता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 22, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी निकाली हमने 7, और थीटा की वैल्यू देखो, थीटा जो है ना टोटल कितना है 360 होता है पूरा राउंड। अब मैं ऐसे राउंड बना दूं तो पूरा 360 होगा, और 360 में से ये वाला माइनस करना है क्योंकि हमें ऊपर का निकालना है। ठीक है, तो 360 में से मैं 90 माइनस कर देता हूँ। अगर ये वाला निकालना होता तो हम 90 लेते, हमें तो उस साइड का निकालना है ना जहाँ पेंट करना है, इधर इधर पेंट करना है। तो हम 360 में से 90 माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा हमारा 270। तो मैंने थीटा रख दिया 270 और नीचे हमारा 180। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा इसका एक तरीके से सरकमफ्रेंस बोल सकते हो, जितने में हमें कोट करनी है। अब टोटल अंदर पेंट करनी है तो इसको हाइट से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइट कितनी है टोटल, हाइट हमारी 450। अब हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले 0 से 0, 7 से 7, 2 से काटते हैं, ये आ गया 11, ये आ गया 9, 9 3 जा 27, 11 3 जा 33, मल्टीप्लाई 450। 450 को आप 33 से मल्टीप्लाई करो, 3003, ये कितना आ गया हमारा 14850 मीटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायर में और वॉल्यूम क्यूब में आता है, तो पहले वाला क्यूब में आ गया और ये आ गया हमारा स्क्वायर में। तो आशा करता हूँ ये केस स्टडी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।